हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका 1.2 एक्सरसाइज को पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या दे रखा है अपने को, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। सबसे पहले देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब यदि हम देखें यहाँ पे 2 से भाज्य विषम जो प्राकृत संख्या में भाग नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं बनेगा, तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो ये समुच्चय कैसा हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। बताओ सम अभाज्य संख्या में कोई एलिमेंट कौन सा बनता है, 2 ही बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अवयव इसके अंदर आ गया तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि ये अवयव आ गया है तो इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला प्रश्न, x:x एक प्राकृत संख्या है जिसमें क्या बोला है, 5 से छोटा, ठीक है, और 7 से क्या अपने पास बड़ा है। देखिए 5 से छोटा प्राकृत संख्या यदि हम लेते हैं तो 5 से छोटी कौन सी प्राकृत संख्या यदि हम लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, पर ये 7 से बड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, बड़ा नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। तो हम कहेंगे इसमें कोई अवयव नहीं बनेगा, तो ये कैसा होगा, एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास यहाँ पे रिक्त समुच्चय। y:y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उपविष्ट बिंदु है। अब देखिए बात करते हैं 2 समांतर रेखाएं। ठीक है, अब देखो 2 समांतर रेखाएं हैं, एक भी यदि 2 समांतर में एक भी उपविष्ट बिंदु नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल, हम इसके अंदर उपविष्ट तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे उपविष्ट बिंदु तो हम खींच ही नहीं सकते। ठीक है ना, उपविष्ट बिंदु तो इसके अंदर होगा नहीं, तो उपविष्ट नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो हम खींच ही नहीं सकते तो ये क्या कहलाएगा, एक उपविष्ट नहीं होगा, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित समुच्चय को बताइए कि कौन सा परिमित है या अपरिमित है। सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब देखो वर्ष के महीने में कितने होते हैं, 12 महीने हैं। ठीक है, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक परिमित समुच्चय है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले का हो जाएगा अपना पास परिमित समुच्चय है, तो ये हो जाएगा परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। इसी प्रकार देखिए दूसरा, 1 2 3 4 इस प्रकार से क्या प्राकृत संख्या की तरफ बढ़ रही है ना, तो ये अनंत तक चलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, एक अपरिमित समुच्चय, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय। इसी प्रकार से थर्ड देखिए, 1 2 3 और ये 99 तक 100 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी है परिमित समुच्चय, जिनको हम गिन सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय कहलाएगा। इसी बात 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखो 100 से बड़ा धन पूर्णांक कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब देखो 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखो 99 से छोटा गिन सकते हैं हम, ठीक है, जिसके काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एक अपना परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। ठीक है, पहला लिखा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखो एक्स अक्ष के समांतर रेखा, जैसे ये हमारे क्या है कि एक्स है और वाई एक्स पे है। ठीक है, अब बोला कि एक्स अक्ष पे, अब देखो हमको पता है, बोला कि अनगणित इसके अंदर रेखाएं खींच सकते हैं हम, अंतगणित रेखा इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो हम बहुत सारी रेखा इसके अंदर क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इस प्रकार से वाई एक्स के ऊपर और कितनी भी रेखा इस प्रकार से हम एक्स अक्ष के ऊपर खींच सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों का समुच्चय। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में अपने को पता है 26 वर्ड होता है, तो ये क्या भी हो जाएगा, परिमित समुच्चय होगा। उसके बाद उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। अब 5 के गुण कुछ भी हो सकता है, 5 है, 10 है, 15 है, इस प्रकार से। ठीक है, 15 है, इस प्रकार से क्या करेगा, चलता रहेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर जानवर रहने वाले उन जीवों को हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, तो जिनका पता लगा सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो पृथ्वी पर रहने वाले बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, इनका पता लगा सकते हैं हम। ठीक है, काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। मूल बिंदु 0 0 से होकर, अब देखो मूल बिंदु यहाँ पे होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखो इस मूल बिंदु से यदि हम बात करें तो कई सारे हम वृत्त यहाँ पे खींच सकते हैं। इस मूल बिंदु पर हम बहुत सारे इस प्रकार से वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, वृत्तों को हम गिन सकते हैं। ठीक है, काउंटिंग कर सकते हैं इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले जो वृत्त होंगे वो क्या कहलाएंगे, इसके अंदर अपरिमित समुच्चय। तो ये हो जाएगा अपना
अपरिमित समुच्चय। आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही है। 4th प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में बताइए ए बराबर बी है या नहीं। अपने को बताना है कि ए एलिमेंट जो बी है वो है या नहीं है। देखो पहला देखिए, पहला अपने को दे रखा ए बी सी डी, अपने को ए दिया है और इसके अंदर समुच्चय के अंदर अवयव दिए हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बी के अंदर भी अपने को अवयव दिए, तो यहाँ पे देखें तो दोनों एलिमेंट के देखें अवयव यहाँ पे क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, ठीक है, हूबहू आ रहे हैं। तो ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे बी होगा, ठीक है, ए बराबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए दूसरा दे रखा है अपने को इस प्रकार से, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है। दूसरा 4 8 12 16 और यहाँ पे देखो 8 4 16, मतलब यहाँ पे 12 नहीं आ रहा, तो ये भी हूबहू कहाँ है नहीं, तो हूबहू नहीं है, तो क्या बने ए इक्वल टू नॉट बी, ये इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 3rd पर्सन, ए के अंदर आपको दे रहा है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ए के अंदर अपने को अवयव दे रखा है 2 4 6 8 और ये 10, ठीक है। इसी प्रकार से बी में आपको x कोलन x सम धन पूर्णांक है, मतलब क्या कह सकते हैं, सम धनांक पूर्णांक, मतलब x से क्या हो जाएगा बराबर, x से क्या हो जाएगा छोटा, ठीक है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे मिलेगा अपने को इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अपने को मिल जाएगा यहाँ पे 2 4 6 8 और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो दोनों क्या मिल रहे हैं, हूबहू मिल रहे हैं। जब दोनों साइड अपने को हूबहू मिल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, दोनों मिल रहे हैं अपने पास, तो लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा बी, मतलब क्या हो जाएगा ये, हाँ ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से देखते हैं इसके 3rd प्रश्न के ऊपर, अपने को दे रखा है x कोलन x संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का गुणज का मतलब क्या हुआ, 10 का गुणज मतलब 10 20 30, इस प्रकार से 10 20 30 40 और ये इस प्रकार से बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से बी के अंदर क्या देगा, x कोलन x अपने पास वही अपने देखा 10 15 20 और ये 25 और ये 30। यदि बात करें तो यहाँ पे 10 तो सब मिल रहे, 10 है 20 है, पर 15 25 ये अपने को यहाँ पे नहीं मिल रहे, तो ये भी इसके समान नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू नॉट बी, यदि ये भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न अपने को क्या दे रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है और कारण भी अपने को सहित बताना है। देखिए कारण भी अपने को इसके अंदर बताना है, अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है। तो देखिए पहला है अपने को देखा ए के अंदर है अपने पास अवयव है 2 और 3, दूसरे में आपको दिया बी बराबर आपको दे रखा है इस प्रकार से समीकरण दे रखी है, ठीक है। तो समीकरण को सबसे पहले हम सॉल्व करें, x² 5x + 6 को हमको क्या करना है, हल करना है, हल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, x² 5x + 6 इसको खोलते हैं, तो क्या बनेगा, x² को लेंगे बाहर, अंदर आएगा 2x + 3x + 6 इसको लिखेंगे बराबर 0, x को लेंगे बाहर x + 2 + x + 2, ठीक है, 3x + 2। तो यहाँ पे देखो x + 2 कॉमन है, बाहर ले लेंगे, x + 3 बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब दोनों बराबर कर लेते हैं, तो एक बार होगा x + 2 बराबर 3 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे हम x + 2 बराबर 0। तो यहाँ पे लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी -3 और एक x की वैल्यू आएगी -2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी -2 और यहाँ पे आएगी -3। तो यहाँ पे देखें तो दोनों समान नहीं है, तो a इक्वल टू नॉट b के समान नहीं होगा, ठीक है। तो ये समान नहीं है। इसी प्रकार से दूसरे पर बात करते हैं, x कोलन x शब्द में आपको फॉलो, तो इसको लिखेंगे हम किस प्रकार से, फॉलो करें FOLW, ठीक है। एक बार इसको काउंट करना है आपको, 2 बार काउंट संख्या को नहीं, FOLW फॉलो, ठीक है। अब बी में अपने को क्या एलिमेंट दे रखा है, अपने को y शब्द में आपको वॉल्व दिया रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो WOLF, ठीक है। तो यहाँ पे देखो WOL और F, तो यहाँ पे यदि देखें तो दोनों अवयव यहाँ पे क्या आ रहे हैं, समान हूबहू आ रहे हैं ना, तो हूबहू आ रहे, तो ये क्या होगा, हाँ, तो a बराबर क्या होगा b, मतलब ये क्या हो जाएगा इसके अंदर, यस, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है एक्सरसाइज और आराम से आपको समझ में आ रही है। अब आज का अंतिम प्रश्न, निम्न के समुच्चय के नीचे दिए समुच्चय में आपको समान समुच्चय का चयन करना है। अब इसमें बताना है कि कौन सा समुच्चय इसमें समान है, ठीक है। तो 2 4 8 12 दिख रहा है, 2 4 8 12 आपको कहीं दिख रहा है, 2 4 8 12 नहीं दिख रहा है ना, तो 2 4 8 12 नहीं दिख रहा है अपने को, कहीं पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2 4 8 12 अपने को कहीं नहीं दिख रहा है, बी में भी देख लीजिए। अब देखें बी में 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 कहीं अपने को मिल रहा है क्या, हाँ ये मिल रहा है, ठीक है, मतलब डी के बराबर मिल रहा है, तो बी बराबर हो जाएगा डी मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 4 8 12 14 कहीं अपने को मिल रहा है, नहीं मिला है, एक -1 अपने को मिल रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा ई बराबर के अंदर हो जाएगा जी, ई बी बराबर के अंदर 0। और देखिए कोई अपने को मिला 0a कहीं मिल रहा है क्या, नहीं 0a कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, ठीक है, कहीं पर अपने को कोई यहाँ पे समान समुच्चय नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे b बराबर d और e बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी जो एक्सरसाइज थी 1.2 कंप्लीट हो गई है, बहुत ही सिंपल थी और जल्दी इसको हमने फिनिश भी कर लिया। फिर भी कोई इसके अंदर आपको डाउट हो या किसी प्रकार के प्रश्न के अंदर कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।